मिहिर अपने नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट पार्किंग लॉट के वॉचमैन से बात कर रहा था। तभी अचानक से एक स्पोर्ट्स कार आकर उन दोनों के सामने रुकी। कार के ड्राइवर साइड की विंडो नीचे हुई और सनग्लासेस पहने हुए एक लड़की ने वॉचमैन से कहा, तुम रोज क्या यहाँ अचार डालने का काम करते हो? पता नहीं है या फिर भूल गए हो? मैं रोज यहाँ अपनी कार पार्क करती हूँ। ये किस बेवकूफ की कार है? जिस तरह वो लड़की बात कर रही थी उसे सुनकर वॉचमैन की आंखें झुक गईं। उस लड़की के बात करने का अंदाज बहुत ज्यादा ही रूड था। उस लड़की के ऐसे बदतमीजी भरे बिहेवियर को देखकर मिहिर ने उसे गुस्से से देखा। आज आरआरएसवी कॉलेज का वॉचमैन मैं हूँ। इस पार्किंग लॉट में जो भी होगा वो मेरी प्रॉब्लम होगी, उसे मैं सॉल्व करूंगा। मिहिर ने इस लड़की को पहली बार नोटिस किया था। अपनी बात कहने के बाद मिहिर ने एक नजर वॉचमैन को देखा। वो अभी भी खामोश खड़ा था। ये वॉचमैन पूरी रात यहाँ पर नाइट ड्यूटी करता है। उसकी फैमिली से ज्यादा इस कॉलेज को प्रायोरिटी देता है। लेकिन आज तक हम किसी को भी उसके हार्डवर्क के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हमने कभी उसके काम को, कंट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। लेकिन उसके साथ इतना रूड होना गलत है। मिहिर की बात सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, अच्छी बात है। अब इस वॉचमैन से कहो कि वो व्हाइट कार जिस किसी की भी है उसे हटाने के लिए कहे। मिहिर उसके कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक था। मिहिर के साथ इस तरह बात करने वाले आरआरएसवी कॉलेज में सिर्फ 2 ही तरह के स्टूडेंट्स थे। एक जो ईशान की तरह इंटेलिजेंट थे, उन्हें मिहिर के या किसी और के पॉपुलर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरे लोग थे मायरा जैसे, जिनके पेरेंट्स भी मिहिर के पापा डीन रायचंद की तरह कॉलेज में कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन रखते थे। जिस तरह की हवा में ये लड़की उड़ रही थी, मिहिर ये तो अच्छे से समझ गया था कि ये कोई इंटेलिजेंट टॉपर नहीं थी। अब बचा दूसरा टाइप, तो मिहिर ने अंदाजा लगा लिया कि वो लड़की जरूर किसी टीचर की बेटी हो सकती थी या फिर किसी ट्रस्टी की। मिहिर ने उस लड़की की मेंशन की हुई व्हाइट कार की तरफ देखा और उस लड़की को जवाब देते हुए बोला, तुम जिस कार का कह रही हो वो टीचर्स पार्किंग में खड़ी है, तो वो जरूर टीचर स्टाफ में से किसी की होगी। स्टूडेंट्स को वहाँ अपनी कार पार्क करना अलाउड नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी इस कार को किसी दूसरी जगह पार्क करो। मिहिर ने उस लड़की को कोई ऑफर नहीं दिया था। उसके बात करने के अंदाज से ऐसी वाइब्स आ रही थी कि वो उस लड़की को ऑर्डर दे रहा था। अपने सामने खड़े इस लड़के की बात सुनकर अब उस लड़की को गुस्सा आ गया। वो अपनी कार से नीचे उतर गई और वॉचमैन के पास जाकर बोली, क्या हर रोज मेरी कार वहाँ पार्क नहीं होती है? पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, आज क्या नाटक चल रहा है? उस लड़की की कही इस बात को सुनकर वॉचमैन की हवाइयाँ उड़ गई। उसे अभी भी याद था कि किस तरह पहले दिन उसने उस लड़की को टीचर जोन में पार्किंग करने से मना किया था और कैसे उस लड़की ने एरोगेंटली अपने पापा को कॉल किया था। तब से अब तक वॉचमैन सब कुछ देखते हुए भी उसे कुछ नहीं कह पाया था। एकदम से उस लड़की की नजर अब मिहिर पर पड़ी और उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया, एक मिनट, क्या तुम इस मिहिर रायचंद के साथ मिलकर मुझे टारगेट तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो लेट मी टेल यू, इस मिहिर की तरह मेरे डैडी भी आरआरएसवी कॉलेज की वीआईपी लोगों में से एक हैं। तो ये मत सोचो कि डीन रायचंद का नाम लेकर तुम दोनों मुझे डरा सकते हो। इस सब से मुझे कोई भी डर नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी एमएलए वर्मा की बेटी हूँ। इस पॉइंट पर प्रखर भी पार्किंग लॉट में आ गया था। आज सुबह उसे मिहिर के साथ यहाँ आना था, लेकिन जिन्हें रात को 3 बजे सोने की आदत है वो सुबह जल्दी कैसे उठ सकते थे? शिट यार, ये अलार्म किसी भी काम के नहीं होते। टाइम पर उठना था, 1.5 घंटा लेट हो गया। मिहिर मेरा वेट कर रहा होगा। प्रखर अपने आप से ही बात करते हुए पार्किंग लॉट में पहुंच गया था, लेकिन जब प्रखर ने उस लड़की के कहे हुए आखिरी शब्द सुने, उसका मुंह बन गया। अब ये क्या नया तमाशा है? ये लड़की 6 डेज डिटेंशन के पहले दिन ही की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मेरी माँ, चुप कर जा। मिहिर को गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। प्रखर की ये सारी वरीज बेवजह नहीं थी। उस लड़की की बातें सुनकर मिहिर का गुस्सा अब धीरे धीरे उसके सर में चढ़ने लगा था। मिहिर ने अपना गुस्सा दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए मुट्ठियां भींच ली,
लेकिन फिर भी मिहिर का सब्र उसका साथ देना ही नहीं चाहता था। अच्छा, तो तुम वर्मा अंकल की बेटी हो। जितना मुझे याद है वो तो कॉलेज के एनुअल डे के लिए स्पीच में डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस सुनाते रहते हैं। तो क्या वो यही बात अपनी बेटी को सिखाना भूल गए हैं? अगर बाहर इस बारे में पता चल गया तो आरआरएसपी कॉलेज के ट्रस्टी वर्मा अंकल की पॉलिटिकल इमेज पर क्या असर पड़ेगा? मिहिर ने अपनी ये बात बहुत ही सरकास्टिक अंदाज में कही थी। ये सुनकर उस लड़की की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मिहिर की बात पर उल्टा जवाब देते हुए कहा, ओ बुलशिट, ये सब फिलोसॉफिकल बातें तुम जाकर किसी और को ही सुनाओ। अगर तुम इतने समझदार होते तो तुम्हारे डीन डैडी तुम्हें ऐसी घटिया पनिशमेंट नहीं देते। पहले अपने पापा को संभालो, फिर मेरी डैडी की सो कॉल्ड पॉलिटिकल इमेज के बारे में सोचना। उस लड़की के शब्द किसी नॉर्मल बिगड़ी हुई अमीर औलाद के जैसे थे। अब ना ही मिहिर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता था और कंट्रोल करना भी नहीं चाहता था। मिहिर के एक्सप्रेशंस देखकर प्रखर इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि मिहिर गुस्से में आकर कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला था। अब क्या करूं? मिहिर के गुस्से की वजह से अब ये 6 days डिटेंशन डबल नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मिस ब्यूटी को यहाँ बुला लेता हूँ। प्रखर के दिमाग में जैसे ही मुक्ता का ख्याल आया, वो तुरंत कैंटीन की तरफ भागा। भाग दौड़कर कैंटीन में पहुंचते ही वो मुक्ता को ढूंढने लगा। मुक्ता, जल्दी चलो, पार्किंग लॉट में चलो, प्रॉब्लम हो गई है, प्रखर ने मुक्ता से कहा। मुक्ता और काव्या ने जैसे ही ये सुना, वो तुरंत ही पार्किंग लॉट की तरफ चले गए। क्या हुआ है? अब मिहिर को क्या हो गया? भागते भागते काव्या ने हाफते हुए प्रखर से सवाल किया। क्या हुआ है? अब वो तो पार्किंग लॉट में जाने के बाद ही पता चलेगा। अब मुक्ता और काव्या एक ही वक्त पर क्यूरियस और वरीड दोनों हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो तीनों पार्किंग लॉट में पहुंचे, वो शॉक्ड भी हो गए थे। मुक्ता और बाकी सबने देखा कि मिहिर के हाथों में एक बैट था। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा था। वॉचमैन उन तीनों की तरह शॉक था और जमीन पर कांच के टुकड़े थे। मिहिर ने गुस्से में उस लड़की की स्पोर्ट्स कार की हेडलाइट तोड़ दी थी और मिहिर खुद के इस कारनामे से बहुत ही सैटिस्फाइड लग रहा था। मिहिर! मुक्ता ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकारा और जाकर मिहिर और उस लड़की के बीच में खड़ी हो गई। मिहिर, तुम ये क्या कर रहे हो? हेडलाइट क्यों तोड़ी? मुक्ता को अपने सामने देखकर मिहिर मुस्कुराने लगा। अब जबकि उसने कार की हेडलाइट को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल दिया था, मिहिर का मूड नॉर्मल हो गया था। बेबी चिल, मिस वर्मा बहुत रिच है, नया हेडलाइट ही क्या, नई कार भी अफोर्ड कर सकती है। क्या तुम्हें पता है उनके डैडी कौन है? हमारे कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक, एमएलए वर्मा। मिहिर ने मुक्ता से कहा। मुक्ता को मिहिर की कही हुई एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो लड़की अच्छे से समझ रही थी। तुम्हें बहुत होशियारी करने की आदत है ना? अब देखती हूँ कि ये होशियारी तुम्हारे डीन डैडी के सामने चलती है या नहीं। इस लड़की ने मन ही मन में कहा और अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगी। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, मिहिर ने उससे कहा, आगे जाकर लेफ्ट में तुम अपनी इस हाई क्लास स्पोर्ट्स कार को पार्क कर सकती हो। मिहिर की इस बात पर उस लड़की ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहाँ से चली गई। मिहिर, क्या हुआ था? हमें जानना है, काव्या ने कहा। प्रखर भी वहीं था। मिहिर ने उस लड़की की एंट्री से लेकर हेडलाइट तोड़ने तक उन्हें सब बता दिया। मुक्ता ने वरीड होते हुए मिहिर से कहा, मिहिर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर उसे तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो डीन सर और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर मिहिर ने मुक्ता को टेंशन ना लेने को कहा और बोला, बेबी, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। वो वॉचमैन भैया के साथ बहुत रूड हो रही थी, मैं क्या करता? मिहिर ने अब वॉचमैन की तरफ देखकर कहा, भैया अब आप घर जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। वॉचमैन ने मिहिर की बात पर हामी भरी और वहां से चला गया। मुक्ता, हमें भी चलना चाहिए, कैंटीन में कोई भी नहीं है, काव्या ने मुक्ता से कहा।
मुक्ता जाने से पहले मिहिर से बोली, मिहिर, अपना गुस्सा कंट्रोल करना। अब हमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट? मिहिर ने मुक्ता को हग किया। ओके बेबी, डोंट वरी। मिहिर की बात सुनने के बाद मुक्ता और काव्या वहां से निकल गए। भाई, वो लड़की कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी ना? जैसे ही प्रखर ने अपना सवाल पूछा, मिहिर के फोन पर एक नोटिफिकेशन बजा। जब मिहिर ने देखा कि वो किसका मैसेज था, उसने प्रखर के सवाल का जवाब दे दिया। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है प्रखर। मिहिर ने अपनी ये बात कहते हुए प्रखर को उसके मोबाइल की स्क्रीन दिखा दी। प्रखर ने देखा कि उस पर डीन रायचंद के नंबर से एक मैसेज आया था और उस मैसेज में लिखा था, अभी के अभी डीन ऑफिस में आओ। इस मैसेज को पढ़कर प्रखर के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। उसने मिहिर के लिए परेशान होते हुए कहा, भाई, तुझे उस लड़की की कार की हेडलाइट नहीं तोड़नी चाहिए थी। अब डीन सर को तुझे बात सुनाने का एक और मौका मिल जाएगा। एक काम कर, तू मेरा नाम बता देना। डीन सर से कह देना कि मैंने उस लड़की के साथ झगड़ा किया। मैं उनकी डांट सुन लूंगा। प्रखर की कही ये बात सुनकर मिहिर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, मैं पापा के साथ मैटर को संभाल लूंगा, तू बस अच्छे से पार्किंग का काम संभाल ले। इससे पहले कि प्रखर उससे कुछ कह पाता, मिहिर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में वो डीन रायचंद के ऑफिस में था। वो दोनों भी एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे। ये लड़का पहले तो सिर्फ मेरे प्रोफेशनल रिलेशंस खराब करता था, हम इसने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पनिशमेंट के पहले ही दिन इसे वर्मा साहब की बेटी के साथ झगड़ा क्यों करना था? पता नहीं मिहिर कब सुधरेगा। डीन रायचंद ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा। अब तक तो मिहिर भी अपने पापा की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वो बोर होने लगा। जब डीन रायचंद ने देखा कि मिहिर इधर उधर देख रहा था, वो बात शुरू करने के बारे में सोचने लगे। तुमने वर्मा साहब की बेटी की कार की हेडलाइट क्यों तोड़ी? मेरे ख्याल से कल मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया था कि तुम डिटेंशन में हो, फिर भी तुम सुधरते क्यों नहीं? डीन रायचंद ने हमेशा की तरह मिहिर को ब्लेम करते हुए कहा। एज एक्सपेक्टेड, एक तो पापा को इस मैटर में भी मैं गलत लग रहा हूँ, या फिर उस घमंडी लड़की ने पापा को सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी सुनाई होगी। वैसे मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पापा के बोरिंग लेक्चर को सुनते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मिहिर ने इस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि डीन रायचंद ने उसे इंटरप्ट कर दिया। क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी इस 6 डेज डिटेंशन में फंसे हुए हैं? मुझे तो लगता था कि तुम में अच्छे लीडरशिप स्किल्स हैं, लेकिन मैं गलत था। डीन रायचंद की कही ये बात सुनकर अब मिहिर की पेशेंस खत्म हो गई थी। मिहिर ने गुस्से से अपनी बात कही। अगर आप मुझे मिस वर्मा के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, और वो भी ईमानदारी से। वो लड़की टीचर्स पार्किंग के लिए मेरे और वॉचमैन के साथ लड़ रही थी। जिस तरह का उसका रवैया था, उसे लड़ना भी नहीं कहा जा सकता था। वो हमें उसका नौकर समझ रही थी। उसने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। पार्किंग के रूल्स आप लोगों ने ही बनाए हैं और सबको उसका पालन करना है। मिस वर्मा पार्किंग के रूल्स को तोड़ रही थी, तो मैं और क्या करता? वैसे तो मिहिर की कही ये बात सुनकर डीन रायचंद को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन अपने बेटे के कहे ये शब्द सुनने के बाद डीन रायचंद का गुस्सा गायब हो गया। वो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें कार की हेडलाइट नहीं तोड़नी चाहिए थी। अगली बार से ऐसा कुछ ना हो, इस बात का ध्यान रखना। वर्मा साहब को मैं संभाल लूंगा, डीन रायचंद ने कहा। मिहिर भी बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर डीन रायचंद ने मन ही मन में कहा, मुझे तो लगा था कि डिटेंशन के 6 दिन खत्म करने के बाद भी मिहिर लोगों की इज्जत करना नहीं सीख पाएगा, लेकिन ये तो पहले ही दिन से हार्ड वर्क और रिस्पेक्ट के बारे में जानने लगा है। चलो,
भले ही मैं मेरे स्टूडेंट्स की नजरों में एक बुरा डीन हूँ, लेकिन अपने बेटे में आ रहे इस बदलाव के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगली सुबह आज मुक्ता को मिहिर के साथ लाइब्रेरी में काम करना था। मुक्ता ने तैयार होते हुए मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है, इस डिटेंशन के चलते मुझे मिहिर के साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। मैं मिहिर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, उसकी पसंद नापसंद, हॉबीज, सब कुछ। खुद से ही बात करते हुए मुक्ता ने 1-2 किताबें बैग में रखी। जैसे ही वो मोबाइल को बैग में डालने वाली थी, किसी की कॉल आ गई। मुक्ता ने देखा कि मिहिर उसे कॉल कर रहा था। गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया? मुक्ता ने मिहिर के कॉल को आंसर करने के बाद कहा। लेकिन उसकी कही ये बात सिर्फ मिहिर ही नहीं, किसी और ने भी सुन ली थी। वरुण ने जब दरवाजे के बाहर से मुक्ता की कही ये बात सुनी, वो वहीं रुक गया। अब वरुण का शक पहले से ज्यादा पक्का हो गया था। मुक्को की बच्ची, अब देखता हूँ कि तू कैसे बचती है। अब ये बेबी कौन है? मैं तो सब कुछ सच सच पता लगा कर ही रहूंगा। वरुण ने अपना मन पक्का कर लिया था। क्या वरुण मुक्ता और मिहिर के बारे में जान पाएगा? क्या मुक्ता अपना राज छिपाने में कामयाब हो पाएगी? अगर वरुण को सब कुछ पता चल गया तो वो क्या करेगा? ये 6 डेज डिटेंशन सबकी जिंदगी में कौन से नए ट्विस्ट लेकर आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।